ली है कि मैं ये हूं, तो जरा अभिमान का प्रवेश होते ही रजोगुणी हो जाता है, और आलस्य का प्रवेश होते ही चलो वृंदावन कल चले जाएंगे, आज थोड़ा सो लेते हैं, चलो बिहारी जी के दर्शन कल कर लेंगे, आज जरा सो लेते हैं, आलस्य तामसी तमोगुण है ये। तो आपके भीतर जब धर्म जागता है, अच्छा कर्म करने का भाव, तो सत्वगुण होता है। जरा अभिमान, जरा क्रोध आ जाए जरा बात में, तो आपको रजोगुण है, और आलस्य आ जाए तो तमोगुण। हाँ बोलिए बोलिए, आप और पूछना चाहें और पूछिए। कबीरदास जी ने लिखा है, हाँ, राम नाम रस झिनी चदरिया झिनी रे झिनी, अष्ट कमल का चरखा बना है पंचतत्व की पुनी, ठीक है। 9-10 मास बुनन को लागे, जब जाके धर झिनी चदरिया झिनी रे झिनी। इसका अर्थ विस्तार से बताया जाए कि अष्ट कमल क्या है। भाई देखिए, अष्ट कमल हमारे शरीर में 8 चीजें हैं ना, पंच तत्व, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, 5 तत्व तो हैं, पर 5 तत्वों के लिए 3 गुण भी चाहिए, जिसका भी हमने जिक्र किया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो ये 5 और 3 कितने हो गए? 8। इस 8 चीजों से ही हमारा और आपका जीवन चलता है। 5 तत्वों से शरीर है, और अब विचारों के लिए सत्वगुण रजोगुण तमोगुण चाहिए होते हैं। तो ये 8 चीजें हैं, यही अष्टकमल है। कबीरदास जी की भाषा जरा टेढ़ी है, समझदार समझते हैं, तो ये अष्टकमल इसे कहा गया है। 5 3 8, ठीक है। और दादाजी को पूछने तो, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, फिर आपसे हम बात कर लेंगे। में जाना है। अरे रुक जाओ 2 मिनट, कहाँ जाना है दादाजी, और क्या पूछना है बताओ। ठीक है, ये जी बहुत अच्छी बात है। कोई और संदेह? नहीं, कोई संदेह हमको नहीं है, आपने यथोचित जवाब दिया है। सही, संतुष्ट हुए आप? जी हम संतुष्ट हैं आपके जवाब से। चलिए फिर वो बहन जी को दे दीजिए, वो भैया उनको दे, उनको जाना है, फिर आप कर लेना बात। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मुझे आपको धन्यवाद देना था। किस बात का? आपकी वजह से मैंने अपना 2 महीने में 15 किलो वजन कम किया। हाँ, कैसे? आप बताते हैं ना कि एक टाइम खाना सुबह खाओ 2 रोटी, और शाम को सिर्फ दूध या दाल पियो। हाँ। तो मैंने वही फॉलो किया, और पानी अपने वजन के हिसाब से पिया, तो मेरा 15 किलो वजन कम हुआ। वाह, देखिए मेरी बात में जो समझेगा वो फायदे में रहेगा। तो आप लोग भी जितने मोटू हैं वो सब पतलू हो जाएं, है ना? गुरुजी एक भजन सुनाना चाहती हूँ आपको जी। नैना थक गए राह निहारूं, कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारूं, कन्हैया अब देर ना करो। कन्हैया अब देर ना करो हो, कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारूं, कन्हैया अब देर ना करो। एक कन्हैया तू ही सहारा, दूजा न कोई जग में हमारा। सुन लो मेरे ये दिल की कहानी, कन्हैया अब देर ना करो। नैना थक गए राह निहारूं, कन्हैया अब देर ना करो। राधे राधे गुरुजी। सुंदर, बढ़िया। खड़े हो जाओ भैया, जो खड़े थे दे दो उनको माइक। भैया खड़े हैं सफेद। गुरुजी हम भी कुछ सुनाना चाह रहे थे आपको। हाँ, सुना दो। शिव स्तोत्रम सुनाओ, थोड़ा कम सुनाना ताकि सब सुना पाए। 1 मिनट में अंदर। ठीक। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले, गले बलम्ब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिकां। डमर 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 निनादवड्डमर वयं चकार चंड तांडवां, तनोतु नः शिवः शिवं। जटाकटाः संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि। धगद् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम। जयत वद भ्रवी भ्रम भ्रमद भुजंगम स्वसद्विनिर्गमत क्रमश पुरत कराल भालः व्यवाट। धीमे 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि, क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। लातूर महाराष्ट्र से आए गुरुजी हम। हाँ मैया। हाँ, तुम्हारे को भेंट लाए। ठीक है। हाँ ले। अभी बैठेंगे अंदर तो आप दे दीजिए। अभी अभी जाना है ना गुरुजी। अच्छा ठीक है, फिर दे दीजिए। हाँ, मेरे बहू को बेटा को सबको आशीर्वाद दो गुरुजी। सबको आशीर्वाद। राधे राधे। चलो अब YouTube पर जो जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, और बाकी प्रश्नोत्तरी कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, समय पूरा हो गया। आज के लिए इतना ही। जिनको मिलना है अंदर आ जाओ। सबको जय श्रीमन। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। दीजिए दादाजी को माइक। सब बैठे रहो, मैया खड़े ना हो। श्रीमन नारायण नारायण। गुरुदेव की चरण में दास का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए, खुश रहिए। देखिए
आपने एक बताई थी भक्ति, भक्ति की आपने बताई थी सेवा। जी सेवा बड़ी भक्ति है। मेरा अपना विचार है, यदि गलत हो तो आप बता दें, कि 3 प्रकार से सेवा बताई गई है। ठीक है। मनसा वाचा कर्मणा, यदि तीनों विधाओं में पास है तो भक्ति है। ठीक है। आपसे मैंने यही चीज सीखी है और इसीलिए आपको गुरु बनाया मैंने। कैसे? मन में आपके श्रद्धा उठी वृद्धाओं माताओं की सेवा करने की। ये नहीं, कोई दुनिया में ऐसा आदमी दिखाई नहीं दिया जो बड़ी बड़ी माताओं का की के सेवा कर सके। नंबर 2, वाचा, वाणी में भी आप सबको ओतप्रोत कर रहे हैं, सारे संसार में आपका नाम हो रहा है। कर्मणा, कर्म से आप जाते हैं, माताओं के पैर दबाते हैं, करते हैं, गाय के पास जाते हैं। तो ये कर्मणा आप तीनों विधाओं में आप पूर्ण होते हुए, इसीलिए मैंने आपको गुरु बनाया है। अब आपकी शरण में एक छोटा सा गीत सुना रहा हूँ। हाँ सुनाइए। हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे, तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा, क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे, हमसे अधम अधीन गर तारे न जाएंगे। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने, तो वे गुलाम किस के द्वारे पे जाएंगे, वे तो गुलाम किस के द्वारे पे जाएंगे। लास्ट में, तब तक चल आपके विश्राम न पाएंगे, तब तक चल आपके विश्राम न पाएंगे, जब तक अश्रुबिंद से पखारे न जाएंगे, जब तक अश्रुबिंद से पखारे न जाएंगे। आपकी शरण में प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं दिल्ली से आई हूँ और अभी मैं मार्च में आई थी और देखो बिहारी जी ने मेरे को फिर दोबारा से बुला लिया। मैं ये रात को बड़ा ही सोच रही थी कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी, मेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन बिहारी जी ने बोला कि आप चलो, मैं पीछे आ रहा हूँ आपके, और मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। और गुरुजी मैं यहाँ से माला ले गई थी, लेकिन मैं ना माला फेरती नहीं हूँ गुरुजी, मन से बड़ा भजन करती हूँ, खाना बनाती हूँ तभी भी आपके भजन लगाए रखती हूँ रात दिन। मेरी बहू कहती है मम्मी आपको क्या हो गया है, सो भी जाओ, 12 बज गए हैं। मैंने कहा क्या करूं मैं, जब तक इनके भजन नहीं सुन लेती मेरे को नींद नहीं आती। और गुरुजी आप जब इंदौर गए थे कथा करने के लिए तो मेरे को सपना आया, आप मेरे ना घर में आए हुए हो और आप बैठे हो पलंग पे, और मैं पूछ रही हूँ गुरुजी आपने चाय पीनी है? आपने बोला मैया मैं चाय नहीं पीता। इतने में सुबह हो गई, आप उठ के बिस्तर छोड़ के जब पालती मार के बैठ गए हो, तो कह रहे मैया मैं नहाने जा रहा हूँ और नहा के आता हूँ, मेरा रथ ना बाहर खड़ा हुआ है। इतने में आप नहा के आते हो और रथ पे बैठ जाते हो। मैं कहती हूँ गुरुजी रुको, मेरे को आपके पैर छूना रह गया है। तो आप कहते हो आ जाओ मैया मेरे पैर छुओ। मैंने पैर छुए, आपका आशीर्वाद लिया। आपने बोला मैया आप इंदौर जरूर आना कथा पे, और मैं कहती हाँ गुरुजी मैं जरूर आऊँगी। क्या गुरुजी मेरा माला फेरना ठीक नहीं है क्या? नहीं अच्छा है माला फेरना, मैं भगवान नहीं का चिंतन ज्यादा किया फेरती, मैं करिए। माला नहीं फेरती, लेकिन रात दिन आपका ही बिहारी जी का ही सिमरन करती भगवान रहती हूँ, श्रीमन नारायण और का आपका भगवान- ही भजन। आपकी फोटो भी मैंने फ्रेम करा के मंदिर में रखी हुई है। रोज सुबह उठ के आपके और बिहारी जी के दर्शन करती हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है गुरुजी। अच्छा है, भगवान का ध्यान ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा हाँ और भगवान में ही मन लगाइएगा। सपने में हम इसलिए आए क्योंकि यूं तो आ नहीं पाते समय अभाव में, इसलिए सबके सपने में जा के मिल लेते हैं सबसे। गुरुजी मैंने कहा पता नहीं मेरे कितने अच्छे भाग हैं, मुझे आप जैसा गुरु मिला है, रात दिन आपको ही निहारती रहती हूँ। खुश रहिए, सदा प्रसन्न रहिए। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन दास का। आपकी बगिया का एक फूल हूँ गुरुजी।
गुरुजी, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश, दिल्ली और बिहार, दरभंगा के भक्तों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मेरे गुरुजी का इतना मान बढ़ाया। इतनी जनता, इतनी पब्लिक, इतने भक्त आए, ऐसे जगह जैसे राम बहे, वहाँ राम प्रकट हो गए। ऐसे लग रहा था कि पूरा ही महाभारत हो गया। राम जी अयोध्या से जब चले तो इतनी जनता, इतने ठाकुर, क्या बताएं गुरुजी, मैं देख देख के बस आंसू रोक नहीं पाया अपने। गुरुजी, कल प्रश्नोत्तरी हुई थी और वेदांताचार्य जी का एक संवाद हुआ था उनके बीच में कि वेदांताचार्य जी ने एक रात्रि में 1000 श्लोक लिख दिए थे उन्होंने उनके चरण पादुका के ऊपर, ठाकुर जी की। गुरुजी, उन्होंने तो 1000 श्लोक एक रात्रि में लिख डालिए। मैं आपके चरणों की क्या वंदना करूं गुरुजी, मैं तो निशब्द हूँ, मेरे से तो शब्द ही नहीं है मेरे तो आपके चरणों का गुणगान करने के लिए। क्या बोलूं गुरुजी, आपके चरणों से अति प्रेम करता हूँ, अति प्रेम करता हूँ गुरुजी, मैं बहुत प्रेम आपके चरणों से करता हूँ। गुरुजी, एक संवाद श्री रामानुजाचार्य और यामुनाचार्य जी के जब आपस में वो मिलना था, उन्होंने मिल करके जब कलयुग ने कहा कि इनको नहीं मिलने देना, जब भगवान ने कहा कि यामुनाचार्य जी को बुला लिया अपने पास में, तो क्यों नहीं मिलने दिया गुरुजी? इसलिए नहीं मिलने दिया क्योंकि ये युग है कलयुग, तो कलयुग को भी रहना जरूरी है, बीच में ख़त्म नहीं कर सकते। 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की, तो भगवान के बनाए ही सारे विधान हैं, तो भगवान ही अपने विधान को बना करके कैसे मिटाएं। इसलिए उन्होंने कहा कि आप ही आ जाइए, क्योंकि कलयुग भी रहना जरूरी है। जी गुरुजी। कलयुग में बहुत अच्छाई ये है कि कलयुग में केवल व्यक्ति भगवान नाम का आश्रय ले ले तो पार हो जाता है। जी गुरुजी। गुरुजी, इस संसार का आश्चर्य क्या है? इस संसार का आश्चर्य क्या है? संसार का आश्चर्य यह है कि धर्मराज युधिष्ठिर से यही सवाल किया था यक्ष ने कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा था कि सबको पता है कि हमें मरना है, सबको पता है कि खाली हाथ जाना है, फिर भी संसार में धन बटोरने में सब लगे हुए हैं, यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। सबको पता है कि एक रत्ती नहीं जाएगा साथ में, फिर भी उसके लिए मर रहे हैं, रिश्ते बिगाड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, अशांत हैं, यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। ये जवाब, यही प्रश्न किया था यक्ष ने और जवाब यही दिया था धर्मराज युधिष्ठिर ने। गुरुजी, आप माँ का भजन सुनाते हैं, 7 दिनों की कथा होती है, माँ का भजन जरूर आता है। गुरुजी, मैं ये समझ बिल्कुल भी नहीं पा रहा कि माँ का इतना गुणगान वेद पुराणों में लिखा हुआ है, आप भी इतना गुणगान करते हैं, और माँ और बेटे के बीच में कितना प्रेम होता है गुरुजी, कितना प्रेम होता है। बेटा बेशक से कपूत निकल जाए, खराब निकल जाए, माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए, मगर माँ की आत्मा तड़पती रहती है बेटे के लिए कि बेटे का एक बार उनकी शक्ल देख लें, एक बार मुख देख लें गुरुजी, तो उनका मोक्ष कैसे होगा माँ का? माँ जैसे बेटे के लिए तड़पती रहती है कि इसलिए तो कहते हैं कि मोह माया ना रखो, सबके लिए विधान है। आज ही हमने कथा में कहा कि बेटा बेटा क्या करती है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी हो जाएगा। तो ये संसार की बातें इसलिए कही जाती हैं ताकि संसार से मोह ना हो, मरते समय भगवान का चिंतन हो। भरत जी ने मृग का चिंतन किया तो भरत जी को मृग बन के आना पड़ा। यदि हम भी संसार का चिंतन करते चले जाएं तो हमारी भी दुर्गति हो सकती है, परंतु भगवान ने एक बात कही है, कल की प्रसंग में आपने सुना होगा कि जो सारी जिंदगी भगवान का स्मरण करता है वो यदि अंत में भगवान का स्मरण नहीं कर पाता तो भगवान स्वयं उसका स्मरण कर लेते हैं, उसकी मोक्ष मुक्ति हो जाती है। जी गुरुजी, बाकी अचंबा है जी गुरुजी, वैसे ये माया जाती नहीं है सरल, बड़ी प्रबल है, मम माया दुरत्य, बहुत प्रबल है गुरुजी। इस मन को भी मार मार के आपके श्री चरणों में टिकाया है, ठाकुर जी के चरणों में टिकाया है, नहीं तो ये मन टिक नहीं रहा था गुरुजी। आएगा धीरे धीरे, मन भी कंट्रोल होता है गुरुजी। एक दिल्ली से एक ब्राह्मण देव ने प्रश्न किया है कि गाय के ऊपर के दांत नहीं होते हैं, कुछ उस बारे विषय में बता सकते हैं आप? ऊपर के दांत क्यों नहीं? जरूरत नहीं हो रही होगी, भगवान को लगा होगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है जी गुरुजी, इसलिए नहीं। गुरुजी, आप सारा दिन काम करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मैं सारा दिन देखता हूँ आपके पीछे गुरुजी, इधर जाते हैं उधर, कभी गौशाला, कभी बंदर सेवा, कभी गौ सेवा, कभी कहाँ, कभी माताओं की सेवा, कभी चरण दबा रहे हैं। गुरुजी, 2 शब्द आपके लिए, 2 लाइन गाना चाहता हूँ। सारा दिन तुम काम करोगे, सारा दिन तुम काम करोगे, गुरुजी आराम कब करोगे, आराम कब करोगे हो। सारा दिन तुम काम करोगे, आराम कब करोगे, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, अब जाऊं कहाँ मैं सांवरिया, तुझे देख के दिल। जय जय गुरुजी। खुश रहो, खुश रहो। आपको बात करनी है, इनको खड़े हो जाइए। जय श्री गुरुजी, मेरा एक सवाल था, जब सीता जी लक्ष्मी का रूप थी, वो उधर रुक्मणी बनी थी, वो भी लक्ष्मी का रूप थी, फिर राधा कौन थी? राधा भी लक्ष्मी, महालक्ष्मी कह लो।
वीडियो कैसा लगा बताइए। नहीं हो सकता कमेंट ऐसा। में राधे राधे जरूर इसकी लिखिए। जानकारी नहीं है इसलिए पूछ रही हूँ। देखो, एक ही सोना होता है, उसी सोने में, उसी सोने से आपके आभूषण बन जाते हैं, उसी से नाक की लौंग बन जाती है, कान के झुमके बन जाते हैं, उसी से गले का हार बन जाता है। आभूषण बहुत हो सकते हैं, आभूषणों के नाम, आभूषणों के स्वरूप बहुत हो सकते हैं, पर तत्व तो एक ही है ना, सब में सोना। गुरुजी मैंने यूट्यूब पे सुना था जब ये जब राम की जब पूजा हुई थी, जब सोने की सीता बनाई थी, तो उन्होंने कहा था कि जब 11 महीने या कितने दिन रखा था, इसलिए उन्होंने कहा था कि इसलिए राधा ने बाहर जाकर उनसे मिलना था। ठीक है, ये सारी बातें कहीं तो सुनी जाती हैं, लेकिन इन बातों का प्रमाण नहीं है। कही जाती हैं, कुछ बातें समाज में ऐसी प्रचलित हैं जो कहीं सुनी जाती हैं, लेकिन उनका शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है। राम जी ने सोने की सीता बनाई थी, ये तो सत्य है। और बाद में कहा जाता है कि वह सीता जब विसर्जन करने लग गए तो माता सीता बोल पड़ी कि प्रभु, मैं तो जब साक्षात थी तो आपने मुझे छोड़ दिया, कम से कम इस रूप में तो स्वीकार कर लो। तब भगवान ने कहा कि इस रूप में मैं आपको द्वापर में स्वीकार करूँगा। तो वह राधा बन करके आई, ऐसा कहा जाता है। पर ये कहा जाता है, राधा कौन है? लक्ष्मी ही, महालक्ष्मी कह लो। लक्ष्मी, महालक्ष्मी, रुक्मणी जी, सीता जी, सीता मैया, राधा जी, एक ही तत्व है, इन्हें दो कहना अज्ञान है। गुरुजी मेरा एक सवाल और है, आप कहते हो कि जब भी हम शौचालय जाते हैं तो स्नान करके भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, और जैसे हम कभी सफ़र करते हैं तो कभी हमें जैसे लंबा सफ़र है तो फिर क्या करना चाहिए हमें? लंबा सफ़र है तो भी आजकल देखिए हर जगह पेट्रोल पंप होते हैं। उन पेट्रोल पंपों में बहुत सारी व्यवस्थाएं आजकल हो चुकी हैं, जहां पर हम शौच करने के बाद स्नान भी कर सकते हैं। माना कि पूरी व्यवस्था नहीं है, पर फिर भी साधन तो है ये थोड़ा बहुत, उस हाल में कर लें। यदि कोई बीमार है, कोई बच्चे हैं, उनका दोष नहीं है, पर अपन लोग यदि लंबी यात्रा है तो हर जगह जगह पेट्रोल पंप होते हैं, गाड़ी खड़ी करके आप वहाँ उसका, जैसे हम बस में सफ़र कर रहे हैं, बस तो इतनी देर नहीं रुकती है। तो बस में सफ़र कर रहे हैं तब फिर आप देख लीजिए, फिर आप जहाँ पहुँचिए, जब पहुँचिए जहाँ पर, तो वहाँ स्नान कर लीजिए। जी जी, श्रीमन जय श्री राम। हमारे बड़े भैया जी के श्री चरणों में कोटि कोटि बारंबार प्रणाम। जय श्री नारायण। जय श्री नारायण। एक समस्या मंत्रालय की बड़ी चल रही है, गायत्री मंत्रालय की। हालांकि हमें तो पता है, लेकिन बहुत से हमारी माताएं बड़ी वहाँ पे नाराज है रही हैं, क्योंकि हमने पहले कथा में ये कह दी कि ये गायत्री मंत्र माताओं को जप नहीं करना चाहिए। तो इस मंत्र को लेकर के बड़ी समस्या आ रही है, तो इसका आप पूर्ण रूप से थोड़ा सा निवारण कर दें कि माताओं को क्यों नहीं जप करना चाहिए, और जप करना चाहिए तो किस विधान से करना चाहिए, या शास्त्र अनुमति नहीं देता, तो इसकी पूर्ण संतुष्टि कर दें। गायत्री मंत्र वेद मंत्र है, और वेद वही पढ़ सकता है जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। वीडियो को लाइक, स्त्रियों का यज्ञोपवीत नहीं होता, इसलिए यज्ञोपवीत नहीं।